नमस्कार, वेलकम टू प्रतिपाद एकेडमी। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सफ़र संविधान संशोधनों की इस सीरीज में। आज हम देखेंगे 11वें, 12वें, 13वें और 14वें संविधान संशोधन के विषय पर। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चर्चा करते हैं 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के विषय पे, जो कि 1961 में किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सदन में प्रायः लोकसभा अर्थात सरकार का बहुमत होता है, जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कम होने के कारण संयुक्त बैठक में सरकार कोई भी बिल अपने अकॉर्डिंग पास करवा सकती है। इसलिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई। इसके अन्य प्रावधानों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 71 में खंड 4 जोड़कर यह उपबंधित किया गया कि निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके अंतर्गत प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में अनुच्छेद 71 में परिवर्तन किया गया, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। एग्जामिनर को यदि डीप प्रश्न पूछना हुआ तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछ सकता है कि 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के अनुच्छेद 71 में कौन से खंड को जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा खंड 4 जोड़ा गया। यह तथ्य आपको विशेषतः याद रखना चाहिए। इस संशोधन को डॉक्टर खरे के मामले के पश्चात पारित किया गया। आगे देखते हैं 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के विषय पर। पहले तो आपको यही याद रखना होगा कि 12वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए 1962 में। इसके प्रावधानों के अंतर्गत इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत के संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। आपसे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गोवा, दमन, दीव को भारत का संघ शासित प्रदेश के रूप में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया, तो आपका उत्तर होगा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आगे देखते हैं 13वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1962 में भी किया गया। यह तथ्य भी आपको याद रखना होगा। इसीलिए 11, 12, 13 और 14 में केवल 11वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ। बाकी के 3 अर्थात 12, 13 और 14वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ। इसलिए यह तीनों सीरीज एक साथ लेकर आए हैं। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के प्रावधानों के अंतर्गत देखें तो संविधान में अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया तथा नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान कर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि नागालैंड के संबंध में अनुच्छेद 371 का किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया, तो आपका उत्तर होगा 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा। आगे देखते हैं 14वां संविधान संशोधन अधिनियम भी 1962 में ही किया गया। यह तथ्य आपको याद रखना होगा। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को संविधान के प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया तथा अनुच्छेद 239 का जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद बनाने को संसद को अधिकार दे दिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी खुद की विधानसभा है। यह तथ्य आपको याद रखना होगा। इससे पहले जम्मू और कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, परंतु 2019 के बाद से जब से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तो अपने खुद के विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 3 हो गई है। यह तथ्य आपको भली भांति याद रखना चाहिए। यह है वीडियो का अंत। धन्यवाद।